शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद श्री राम जन्मभूमि का मामला सुलझते ही अयोध्या में रामलला का मंदिर बन चुका है, जिसको लेकर पूरे देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। लेकिन अब वाराणसी के ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि का मामला गर्म आ गया है। ज्ञानवापी को लेकर तो कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, लेकिन इसी बीच देश के कई अन्य इलाकों से हेट स्पीच जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में सौहार्द बनाने के लिए मुस्लिम भाइयों को पहल करनी चाहिए, क्योंकि आक्रांताओं के द्वारा किए गए हमलों का अयोध्या, ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि ये तीन हिंदुओं का सबसे बड़ा दर्द है। मुस्लिम पक्ष हिंदू भाइयों के इस सबसे बड़े दर्द को शांति से ठीक करने की पहल करे। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन तीन मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ज्ञानवापी मामले पर इस्लामिक उपदेशक मौलाना मुफ्ती सलमान आजहरी को लेकर हेट स्पीच का मामला सामने आया था, जिसे लेकर पुलिस ने मौलाना को बीती शाम पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद माहौल बिगड़ने जैसी स्थिति बन गई थी, जिस पर मौलाना की शांति बनाए रखने की अपील के बाद माहौल शांत हो गया। बात यह है, आप हजरात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और न ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हाथ उठा करके बताए मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला न होने पाए। मेरे ख्याल से हेट स्पीच मामले में मौलाना मुफ्ती सलमान आजहरी की गिरफ्तारी पर उनके वकील सिद्दीकी ने बताया कि पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन किया था। हमने इसका विरोध भी किया था, लेकिन पुलिस ने हमें नोटिस दिए बिना ही उन्हें अवैध रूप से हिरासत में ले लिया है। उन्होंने एप्लीकेशन किया था कि इनका ट्रांजिट रिमांड दिया जाए, जिसको हमने अपोज किया और हमने ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे, इनको हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A का CRPC के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है उसके ऊपर, अनिश कुमार करके, वो स्ट्रिक्टली बोलता है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आदमी का अगर 7 साल के तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो इनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कितने दिन का रिमांड मिला है इनको? 2 दिन का ट्रांजिट रिमांड। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें ऐसा बताया गया कि जूनागढ़ कोर्ट लेके जा रहे हैं। बहरहाल कोर्ट ने ज्ञानवापी में हिंदुओं की पूजा पाठ तो शुरू करा दी है, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम पक्ष काफी नाराज है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है।